वेलकम बैक क्लास 9। आज हम चैप्टर नंबर 11 वारसागत उस लेसन के बाकी के पैराग्राफ को समझने जा रहे हैं। ठीक है, तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि भाई रामशंकर मगन की मेहनत को देखते हुए उससे खुश होते हैं और उसको थोड़ी सी ज़मीन देते हैं। ठीक है, पर उस ज़मीन के कुछ पक्के कागजात वो मगन को नहीं दे पाते हैं और उससे पहले वो मर जाते हैं। ठीक है, अब होता क्या है, टर्न ऑफ स्टोरी में यहाँ आता है। उसके बाद मगन के पास जो ज़मीन थी उसमें अच्छी फसल होती है और मोहन के पास जो ज़मीन थी उसमें जो फसल होती है वो फेल जाती है। तो उस टाइम पे मोहन के जो रिश्तेदार होते हैं, ठीक है, मोहन के रिश्तेदार उसके कान भरते और उसको क्या सलाह देते और कहते हैं, स्वजो ने सलाह आपी, तारा बापे आ जमीन मगन ने आपी, ये साचो। ठीक है, कि तेरे पिता ने मगन को ये ज़मीन दी है, ये बात सही है, पर एनो पुराવો क्या है, उसकी साबिती कहाँ है, प्रूफ कहाँ है, उसके कागज़ तो है नहीं उसके पास, तो तू उसके पास से वो ज़मीन वापस ले ले। व्यवहारू बन कि होशियार बन, आंकड़े माखो वगरु मत छे कि कीमती इसका ये कहावत है। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि कीमती वस्तु तने सहेलाईथी मળી શકે તેવું છે। ठीक है, कि बिना मेहनत करे तुझे अच्छा फल उसका मिल सकता है, तो कीमती चीज़ तुझे बिना मेहनत के मिल जाएगी, तो तू ऐसा कर। 4-5 આગેવાનોની ત્યારે हाजिरी आती कि जब तेरे पिता ने मगन को ज़मीन दी तो उस टाइम पे कुछ लोग वहाँ हाजिर थे, तो उन लोगों को तो हम कैसे भी करके समझा लेंगे, अपनी तरफ को ले लेंगे। ठीक है, तो ऐसी बातें स्वजन सिखाते हैं। किसको सिखाते हैं? मोहन को। ठीक है, स्वजन मतलब उसके रिश्तेदार। अब होता क्या है, अब इनकी सब बातें सुनकर मोहन किसके घर जाता है? मगन के घर। ठीक है, तो मगन उनको देखकर खुशी खुशी उनका वेलकम करता है। ठीक है, मगने तो हरख भेद એટલે खुशी खुशी આવકારી રહ્યો, मतलब वेलकम करा कि आओ आओ शेठ। क्या बोलता है? आओ आओ नाना शेठ, તમારા પ્રતાપે ને તમારા બાપુની કૃપાથી આ મારી જમીનમાં સોનાનો સૂરજ। ठीक है, तो क्या कहता है कि आओ मारा नाना शेठ, तमारा प्रतापे मतलब आपकी कृपा से और तमारा बापूनी कृपा थी, आपके पिता की दया से, आ मारी जमीन। तो कितना क्या बोलता है? आ मारी जमीन। रामशंकर ने कहा था ना, आज थी आ जमीन तारी છે, એટલે મગન પણ શું કહે છે? મારી આ જમીનમાં સોનાનો સૂરજ, એટલે કે સારો પાક થયો છે। સોનાનો સૂરજ ઉગવો એ પણ એક રૂઢિપ્રયોગ છે, એટલે સારો પાક થયો છે। મગન તો हाँ, मारी जमीन एम, आ जमीन तारी છે। अब उसने कहा ना मारी जमीन में सोनानो सूरज, तो ये सेंटेंस सुनकर क्या बोलता है मोहन? मारी जमीन एम, आ जमीन तारी છે, એનો કોઈ आधार, कोई लखाण છે तारी पासे? तो वो अपने स्वजन के सामने दिखावा करता है कि हाँ, आपकी बात मैंने सुनी और उसी तरीके से मैं मगन के साथ व्यवहार करने जा रहा हूँ। तो इसलिए मगन को वो थोड़े गुस्से से बोलता है, तेरी ज़मीन, आज ज़मीन तारी છે, एनो कोई आधार है, उसके कोई डॉक्यूमेंट्स है, कोई कागज़ है तेरे पास, उसका कोई प्रूफ है, कुछ लिखा हुआ पेपर है तेरे पास? ऐसा सवाल उसको करता है। तो बेचारा मगन थोड़ा डर जाता है और क्या बोलता है? रामशंकर बापना बोल, एज मारे मन भगवान ना छे। ठीक है, कि रामशंकर तो मेरे मालिक थे, मेरे भगवान थे, और उनका कहा हुआ, उनकी कही हुई जो बात है वो मेरे लिए भगवान का आदेश है, तो उन्होंने जो कहा वो मैंने मान लिया, ऐसा कहता है। तो अब मोहन क्या कहता है? ये न चाले, ये नहीं चल सकता, बाप ना बोल, हाँ ये न चाले, आ जमीन तारी नहीं, शू समझो। अब उसको डांटता है। ठीक है, क्योंकि उसके स्वजन ने सिखाया था ना कि तुझे तो मगन के पास से वो ज़मीन ले लेनी है, ठीक है, वापस, इसलिए वो दिखावा करता है कि आ जमीन तारी नहीं, बराबर है, ये शू समझो, ये ज़मीन तेरी वेरी नहीं है, मेरे पिता ने जो बोला होगा वो, मगर ये ज़मीन मेरी है। ले आ कागड़ो ने कर सही एटले छेड़ो फाटे। ठीक है, तो वो गुस्से से जो पेपर होते हैं ज़मीन के वो किसको देता है? मगन को, और कहता है कि ले इसमें साइन कर ले, इसलिए छेड़ो फाटे। छेड़ो फाटे मतलब अधूरा काम पूरा हो जाए। ठीक है, पूरू થઈ जाए, ख़त्म हो जाए ये कहानी, ऐसा। कौन देता है कागज़? मोहन। किसको देता है? मगन को। ठीक है, किसके कागज़ होते हैं वो? ज़मीन के। तो एक कागड़ आपे छे, कागड़ो मतलब पेपर, ठीक है, उसमें सही साइन करने के लिए वो देता है और कहता है काम पूरा हो जाए। फिर मगन ने ध्रुजता हाथे सही करी। ठीक है, वो तो बेचारा डर गया कि इतने सालों में पहली बार मेरे पास ज़मीन आई, अब ये वापस ले रहे हैं, बेचारा वो डर गया था और डर के मारे वो कांपते हुए हाथों से जो मगन पेपर देता है उसमें साइन करता है। मोहने
મોહને कागड़ो आज की लीधा। ठीक है, मोहन ने जो मगन को पेपर दिए थे उसमें उसने साइन भी कर ली और फिर मोहन गुस्से से मगन के पास से वो पेपर खींच लेता है। आज की लीधा मतलब खींच लिया। ठीक है, અને સ્વજનનો અટ્ટહાસ્ય કરી રહ્યા। ठीक है, और उनके जो रिश्तेदार थे वो खुशी खुशी हंस रहे थे कि अरे वाह, मोहन ने हमारे बताए हुए रास्ते पे चला और बुरा व्यवहार करा और ज़मीन वापस ले ली। मोहन बोली उठ्यो। अब मोहन क्या बोलता है उनके रिश्तेदार के सामने और मगन के सामने, हवे काम पूરું થયું कि जो काम मैं करने आया था वो काम पूरा हो गया। हवे तारी पासे, अब यहाँ पे दूसरा एक टर्न आता है जो सस्पेंस है। ठीक है, कि वो मोहन आया था क्या काम करने के लिए, मगन के पास से ज़मीन वापस लेने के लिए। ठीक है, पर यहाँ ऐसा होता नहीं है। वो दिखावे के लिए पेपर साइन करने के लिए देता है, पर अब उसका टर्न क्या आता है स्टोरी का, वो क्या बोलता है, हवे काम पूरा थयो कि अब मेरा काम जो मैं करने आया था वो पूरा हो गया। हवे तारी पास से कोई साबिती नहीं मांगी कि अब कोई दूसरा इंसान मेरी तरह तेरे पास से इस ज़मीन की कोई कागज़ मांगेगा नहीं, उसकी साबिती मांगेगा नहीं, प्रूफ नहीं मांगेगा। मूर्ख, आजથી આ ज़मीन कायदेसરની तारी થઈ गई। ठीक है, मैं तेरे पास से ज़मीन वापस लेने नहीं आया था, ये पूरे कायदे कानून से, ठीक है, ये ज़मीन मैं तेरे नाम करने आया था, तू तो मूर्ख है। ऐसा करके उसको हंसता है कि આજથી આ ज़मीन कायदेसर थी, कानूनी तौर पे, ठीक है, तारी થઈ गई कि अब तू चिंता मत कर। ले साचो आ तारो दस्तावेज, कि ये प्रॉपर्टी के पेपर है, उसको तू संभाल के रख दे कि मेरे पिता ने सिर्फ बोला था, उसके पक्के कागज़ बना के नहीं दिए थे। ठीक है, अब मैं उसका अधूरा काम, मेरे पिता का अधूरा काम पूरा करने जा रहा हूँ और ये प्रॉपर्टी के जो दस्तावेज है उसको तू संभाल के रख। और जो स्वजन थे वो बेचारे स्तब्ध हो जाते हैं, आश्चर्यचकित हो जाते कि हमने तो इसको ऐसा नहीं सिखाया था, ये मोहन ऐसा क्यों कर रहा है। स्तब्ध स्वजनोए प्रश्नसूचक नज़र માંડી એટલે મોહને શું કહ્યું। ठीक है, और बेचारे स्वजनों के चेहरे पर क्वेश्चन मार्क था कि हमने उसको क्या सिखाया और ये क्या करने जा रहा है। तब मोहन ने कहा, मोहने हर्षेलता કહ્યું, હું रामशंकरનો દીકરો છું। ठीक है, मोहन को ऐसे धक्का देते हुए कहा कि मैं किसका लड़का हूँ, रामशंकर का दिकरा। ठीक है, तो वो बेचारा करने आया था क्या, दिखावे के लिए कि मगन के पास से ज़मीन वापस लेने के लिए, मगर ऐसा उसने करा नहीं। अपने पिता का जो अधूरा काम था वो उसने पूरा करा। इस तरीके से वो लास्ट में कहता है, हूँ रामशंकरનો દીકરો છું, कि मारा पिता જેટલા उदार હતા તેટલો જ હું उदार છું, અને મારા पिता જેટલા બીજાની દેખરેખ કરે છે, मतलब બીજાનું ધ્યાન રાખે છે, બીજાની તકલીફ સમજે છે, એવો જ હું છું। તો મારા પિતાના ગુણ મારા વારસામાં મને મળ્યા છે, वसीयत में मुझे मेरे पिता के अच्छे गुण मिले हैं। ठीक है, इस तरीके से ये लेसन यहाँ पे ख़त्म होता है। और लास्ट क्वेश्चन, वारसागत पार्ट शेमाथी लेवायेलो छे, अक्षरमाथी। ओके, आज यहाँ पे ये लेसन ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेसन समझेंगे। थैंक यू।